एक बार नगर में भगवान बुद्ध पधारे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक, ईमानदार और विनम्र था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने स्वयं जाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया और बोला, मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु हैं। उन्हें स्वयं मुझसे मिलने आना होगा। मंत्री ने तत्काल राजा को त्यागपत्र दे दिया। राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आप में बड़प्पन नहीं है। राजा त्यागपत्र पढ़कर मंत्री के पास गया और बोला, मैं बड़प्पन के कारण ही तो बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूं। मंत्री बोला, राजन, अकड़ोर घमंड बड़प्पन नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। उन्होंने अध्यात्म की प्राप्ति हेतु सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया है। मंत्री की बातें सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया। नमो बुद्धाय। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है, तो हमने मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया, तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। जिसकी निद्रा उड़ गई उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना, सहजता से विश्वास मत करो। जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना हो।